तो क्या हाल चाल भाइयों। तो आज हमारे पास नया टॉपिक है। ठीक है। तो पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था कैलकुलस। ठीक है। तो कैलकुलस अगर आपने पहला डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, पहले आप उसको पढ़ लो, फिर इस पे आना। तो जिनने पढ़ रखा है उनको पता होगा कि पिछली बार मैंने ये 12 रूल दिए थे। रटे नहीं है तो रट लो पहले। ठीक है। क्योंकि इसको करोगे तभी आपको इंटीग्रेशन भी समझ आएगा, क्योंकि दोनों ही इंटरकनेक्ट है। समझ आया? क्यों इंटरकनेक्ट है भाई, पहले तो इसको ही साफ कर लेते हैं। राइट। पहले तो बात करते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कनेक्ट क्यों है। दोनों ही ग्राफ के ऊपर कैलकुलस के ही पार्ट है। ठीक है। कैलकुलस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन से ना एक बहुत बढ़िया सवाल आता है, तो ये आपका होमवर्क भी है आज के लिए। ठीक है। तो जाके गूगल पे टाइप करो या देखो कैसे प्रूफ ऑफ सर्कल किया जाता है, लेकिन इस वीडियो के बाद देखना वरना सर चकरा जाएगा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पता है? इंटीग्रेट करना सबको, मिलाना सबको। तो इंटीग्रेशन का मतलब बेसिक बेसिक हमारे भाषा में हुआ सम करना। ठीक है। अब ऐसा नहीं ए प्लस बी, इतना भी आसान नहीं होता इंटीग्रेशन, लेकिन हाँ बेसिक बेसिक मोटा मोटा इसका मतलब क्या होता है? सम करना। तो भाई साहब सम कैसे करना, इसके भी ना दो पार्ट होते हैं, डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनाइट। पहले इनडेफिनाइट पढ़ोगे तभी जाके आप डेफिनाइट पढ़ पाओगे। ठीक है। पहले तो इनडेफिनाइट पढ़ते क्या होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे ना एक एफ जैसा एक चीज बना देते हैं। ठीक है। एफ ऐसा अच्छे से मैं ही बना देता हूँ। ठीक है। एफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको ही इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। ठीक है। अब देखना इसके अंदर अगर मैं ये डाल दूं कि हाँ एक फंक्शन लिख दूं एफ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, तो ये आपका हो गया इनडेफिनाइट। डेफिनाइट के अंदर हम एक लिमिट कर देते हैं कि हाँ ये सम करेगा, लेकिन इधर से लेके इधर तक। ये क्लास 11th वालों को ये टर्म समझ आया होगा, लिमिट करना, डेफिनाइट। ठीक है। तो ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होगे। तो कैलकुलस क्लास 11th वाले पढ़ना, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट है। एच सी वर्मा लगाओ, इरोडो लगाओ, इरोडो अभी मत लगाओ, अब करना है तो करो, बढ़िया ही है। फिर पीटर एटकिंस लगाओ, ये सब बुक्स लगा सकते हो अगर करना है तो, लगा के तब। और अगर डेफिनाइट देखा जाए तो एफ यहाँ पे लिमिट हो जाता है, जैसे कि एफ 0 से लेके एक्स तक। मैं एफ एक्स फंक्शन डाल देता हूँ, एक सेकेंड, एफ एक्स फंक्शन डाल देता हूँ डी एक्स। राइट। यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट हो गया कि 0 से लेके एक्स तक गया। ठीक। मतलब इधर से ना मैं एक आपको ना मोटा मोटा आइडिया देता हूँ, जो मैंने पहले बोला था कि सम ऑफ सर्कल करना है मेरे को। ठीक है। तो पहले देखो सम ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बनेगा कैसे। मैंने एरिया ऑफ सर्कल बोला था, सम ऑफ सर्कल मुंह से निकल गया। एरिया ऑफ सर्कल होगा कैसा, पहले तो ये याद कर लेना, ये जब भी दिख जाता है ना गुस्सा हो आता है। ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल का एक डॉट है, डॉट का भी कुछ ना कुछ तो पेरीमीटर होगा। राइट। डॉट भी एक सर्कल ही जैसा है उसका, है ना। फिर उसके जस्ट ऊपर वाला चीज, फिर उसके जस्ट ऊपर वाला चीज, फिर जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला, टिल द आर रेडियस, कुछ ना कुछ उसका क्या कहते हैं रेडियस बढ़ता जाएगा। और उसके पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर टिल। अब इधर से ना हम डेफिनाइट के अंदर एफ फंक्शन बना देंगे 0 टू लेके आर तक। ठीक है। फिर उससे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, क्लास 11th वालों के लिए ये होमवर्क। सीख के आना कैसे होता है, मज़ा आएगा। सीख के आना, क्या सीखना, अच्छा ही है। तो पहले तो ये बात करते हैं, ये अगर आपको रटे हुए हैं तब तो इंटीग्रेशन आपके बाएं हाथ का खेल है। कैसे? तो एक मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है पता है? इंटीग्रेशन के अंदर ही इनडेफिनाइट के ऊपर पहले बात करते हैं। तो आज अभी का हमारा टॉपिक है इनडेफिनाइट, फिर इनडेफिनाइट के बाद डेफिनाइट पे भी आज ही के आज बात करेंगे। ठीक है। तो इनडेफिनाइट क्या होता है? तो इनडेफिनाइट होता है कुछ नहीं होता, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन के अंदर जैसे कि y अगर sin x था तो cos x हो जाता है। यहाँ पे अगर हमारा f फंक्शन के अंदर cos x है तो ये डिफरेंस मतलब क्या कहते हैं इंटीग्रेट होने के बाद sin x बन जाएगा। सिंपल सी चीज है। हाँ लेकिन ये वाला बढ़िया है कि अगर यहाँ पे sin x है
ठीक है, एफ एक्स फंक्शन के लिए साइन एक्स है तो ये माइनस ऑफ कॉस एक्स बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे बनता है, तो लॉग वाले पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से बनता है, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो ये देखो, ये सबसे बढ़िया चीज है, ये पढ़ो। जैसे कि ये अगर मैं लिखूं एफ है एक फंक्शन ऑफ एन, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, तब 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 एक्स की पावर, यहाँ पे ये जो n है ये n है, ठीक है, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन हो जाता है। ऐसा अच्छे से ब्लू पेन से लिख दूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई बच्चों, तो भाई इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, राइट। ये अगर समझ आ गया तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है हर क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चंस के ये रूट होती है ये क्वेश्चन की, ठीक है। और ये जितना भी मैं अभी आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ ये बस फिजिक्स के लिए है, ठीक है। अगर आप मैथ्स के लिए करना चाहते हो तो मैथ्स के अंदर वास्ट सिलेबस है इसका, कैलकुलस का। मैं तो आपको कैलकुलस ऐसे ऐसे पढ़ा के निकल रहा हूँ ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का खुद ही में एक इतने बड़े चैप्टर हैं कि उनका सब टॉपिक जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन के अंदर आता है, लेकिन वो भी इतना वास्ट चैप्टर है ना कि आप नहीं कर पाओ, मतलब कर पाओगे, मैं ऐसे ही नहीं नेगेटिव कभी कभार बोल दूंगा तो दिल तो मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, क्या होता है इंडेफिनाइट, तो इंडेफिनाइट होता है इसका रिवर्स करना। तो क्वेश्चन करते करते ही सीखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने भी किसी एक वीडियो से ही देखा था, ये भी मेरे को याद है, ठीक है। एक एफ है, एक सॉरी एफ है 4x की पावर 7 dx। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, तो सॉल्यूशन होगा क्या, अभी ये जो मैंने बताया इसको ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है। x की पावर n होती है, यानी कि अब देखो एक सेकंड जाओ, किसी ने बेल बजाई है अभी इसलिए ये गाना बज रहा है, भगवान गई है, ठीक है, जय माता दी। तो यहाँ पे जो ये एफ एक्स वाला है ये इधर पुट करना है, यानी कि अगर ना कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट ये जो एफ जैसा चीज दिख रहा है आपको इसके अंदर है, तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट के अंदर बना के लिख लो कि अगर एफ के अंदर कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बाहर हम ले सकते हैं। जैसे कि इसको अभी मैं कैसे लूंगा, तो इसको मैं अभी लूंगा 4 को बाहर ले लूंगा मैं, और एफ एक्स 7 डी एक्स, ओके। और इसकी वैल्यू क्या है भाई, ये वाली पुट कर देंगे। तो यहां से हमने क्या पुट कर दिया, 4 इंटू ये वाली पहले वैल्यू पुट कर दो कि x की पावर 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1, यानी कि क्या हो गया, ये क्या हो गया 4 इंटू एक्स की पावर 8 बाई 8 यानी कि 1 बाई 2, यानी कि इधर क्या आ गया x 8 की पावर बाई 2। समझ आ रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये बना है। तो पहले ये अगर आपको ना बेसिक्स ये याद नहीं है देख, हाँ, और ये जो चीज है ना ये वाला रूल ऐसा कुछ बन जाता है, ये रूल को ही हमने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो बेसिक्स इसके जो है 8 9 10 ये सब तो ये याद ही कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये अगर आप 11th में और 12th में तब रटे नहीं है तब वेरी बैड थिंग, ठीक है, वर्क करना पड़ेगा फिर इसके ऊपर। और ये कहते हैं ये क्वेश्चंस आप मतलब ये सब आपको अगर याद होंगे तभी इसकी वैल्यू पुट कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं एक अगला क्वेश्चन देखता हूँ, मेरे पास भी क्वेश्चन बहुत सारे लिखे हुए थे। हाँ, ये वाला मेरे को अपने टाइम पे याद आ रहा है कि जब मैं 6th में याद था या 5th में था तब मैंने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक से सूखने दो, बोर्ड को भी सूखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, नखरे वाली बोर्ड है। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन है, तब तक आप लिखो, एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। चलो लिख देता हूँ, हो गया होगा। f x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx।
तो इसकी वैल्यू हमको प्रूफ करनी है। एक सेकंड कुछ और लेके आना। तो यह 25 से लिख देता हूँ अब 25 से। तो क्वेश्चन था कि फंक्शन ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सॉरी एक्स प्लस 1 dx। तो इसका सॉल्यूशन आप बताओ। 4 मिनट देता हूँ, 4 मिनट नहीं 4 सेकंड देता हूँ, 15-20 सेकंड देता हूँ, आप सोचो तब तक। और एक क्वेश्चन जो है ना, इसके लिए ना प्रॉपर्टी कोई नहीं लग रही। इसके लिए अगर आपको ना इसको कोई भी एक्सप्रेशन को तोड़ना आता है तब वेरी गुड, तब आपको आता है ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो अगर आपने देखा कि इसको मैं अगर तोड़ दूं, इसको अगर मैं तोड़ूं, कैसे तोड़ूंगा? एक्स अगर मैं इसको तोड़ूं ना, तो ये अगर आपने देखा है, मैंने भी जिस सर से देखा था इस वीडियो को, मेरे को उन सर का नाम याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये भी मैंने कहीं और से देखा था इस वीडियो को। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर सॉरी आता है, राइट? नहीं हाँ, यहाँ पे मैं हर बार चूक खा जाता हूँ। ये तो अब देखो ये दोनों टर्म मैचिंग है, कट कर दो। अब क्या अंदर बच गया? f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यही है इस बार का आंसर इसका। और हाँ, इसको हम और फर्दर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हाँ, हर टर्म को भी मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ। जैसे कि अब मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूँगा? तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा f एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस f एक्स डी एक्स प्लस f1 dx। तो ये हो जाएगा इसका फर्दर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसे आप इंटीग्रेट कर तो सकते हो। चलो करके देखते हैं हम वापस। वो जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, उससे ही करते हैं। क्या था वो फॉर्मूला? x की पावर n है तो n प्लस एक्स की पावर सॉरी एक्स की पावर n नहीं, वो था हाँ, तो वो हो जाता है n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये क्या है? इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं डाला तो मत समझना ये सब। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या कर दूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि एक्स क्यूब बाय 3dx, है ना? प्लस सॉरी अब तो इंटीग्रेशन का साइन हट गया, है ना? एक्स स्क्वायर बाय 2dx प्लस 1 जो है एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या आएगा? x आएगा, राइट? यहाँ पे x प्लस कांस्टेंट भी कोई लोग डालते हैं, डालना है तो डालो, नहीं डालना मत डालो। सी वैसे लिख दोगे तो बोर्ड में मार्क्स मिल जाते हैं। ये 11th-12th में अगर कैलकुलस का क्वेश्चन आया, इतनी औकात है तो बोर्ड वालों की, तो बढ़िया बात है, तो आपको आएगा ये क्वेश्चन। तो डेफिनाइट के ना क्वेश्चंस बहुत बढ़िया आते हैं, लेकिन अगर आपको ना असली क्वेश्चंस दिखेंगे ना, तो वो आपको दिखेंगे। सॉरी, इनडेफिनाइट के क्वेश्चन आते बहुत बढ़िया हैं, मतलब बढ़िया लेवल के भी आते हैं 9th 10th में 11th में भी, लेकिन डेफिनाइट वाले में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जेई लेवल, जेई मेंस लेवल, एडवांस लेवल तक भी आते हैं। ठीक है, एडवांस तक में भी आपको डेफिनाइट करना ही पड़ेगा। लिमिट के क्वेश्चन से ना, जो सर्कल वाला का था वो इससे ही बनेगा। तो हाँ, ये भूलना मत, सर्कल का एरिया फाइंड करना। ये भी मैं, ये जो सर्कल का एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, ये मेरे को मेरे भैया ने कल ही पूछा था। ठीक है, तो मैंने भी देखा इस वीडियो कॉन्सेप्ट को, तो फिर मैंने पहले इसको सीखा कि हाँ, अपने नोट्स रिवाइज किए। ठीक है, कैसे होता है, कब होता है, इंटीग्रेशन पूरा रिवाइज किया, तब जाके वो मेरे को समझ आया कैसे कैसे हुआ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है, वापस एक क्वेश्चन ले लेते हैं। f tan स्क्वायर x dx, राइट? वैसे ये आपके लेवल से तो ऊपर उठ जाएगा, तो छोड़ो अभी ये क्वेश्चन। अब ये 11th वाले कर सकते हैं, लेकिन 9th वालों के लिए थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ये अगर क्योंकि बताऊंगा ना, तो आप सब कहोगे कि
ये हम फिजिक्स के लेवल से कर रहे हैं, तो ये मैथ्स का थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप सोचोगे फिजिक्स के लिए ये नहीं है, ठीक है, इतना भी मत करो फिजिक्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना। जैसे कि अगर हाँ एक सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह एफ एक्स 4x² बाय, नहीं सॉरी ये बाय नहीं है कुछ ही, ठीक है, प्लस 3x 3 की पावर 2x प्लस x³ और ये 4x² नहीं है 4x है और dx, इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? तो इसका सॉल्यूशन पहले लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, सबको एक एक टर्म का सबका अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, इजी रहेगा। तो अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन f 4x dx प्लस f 2x dx प्लस f x³ dx। तो आपको सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कैसे करोगे? इनको देखो, ये रूल्स बने, इन रूल में से कोई रूल लगेगा, चलो हिंट तो दे दिया मैंने, कोई रूल लगेगा तो बताओ कौन सा रूल लगेगा। तो भाई यहाँ पे जो रूल लगेगा ना वो लगेगा ये वाला, ठीक है, चलो लगाते हैं। a की पावर x होगा क्या, तब हमको ऐसे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा मतलब अगर हम इसको, ये तो डिफरेंशिएशन का रूल है, ये सब जितने भी रूल है ना डिफरेंशिएशन के रूल है, इसको आप ये मत समझ लेना कि इंटीग्रेशन में पुट कर दोगे, इसको पहले डिराइव करना पड़ेगा फिर इंटीग्रेशन में पुट करोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, बस उल्टा कर दो इसका। एक था तो यहाँ पे ये जो लॉग था ये जो था इसको बेस में डाल दो, यानी कि f, ये एक छोड़ो इसको मैं, हाँ इंटीग्रेट ही तो कर रहा था, f तो हटाना ही पड़ेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, f 4x बाई dx सॉरी dx लॉग ई बेस 4 प्लस, हाँ अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x है ना, तो मैं इसको 9x भी लिख सकता हूँ, राइट। तो 9x बाई लॉग ई, अब बेस क्या है इसका 9, राइट, 9 लेंगे प्लस वापस इसका भी सेम होगा, सेम हो क्या होगा। तो अब इसके लिए मैं क्या लूँगा, ये वाला चीज़ लूँगा, क्या होगा, x³ है तो x की पावर 4/4 बस, और प्लस कांस्टेंट डाल देना, बोर्ड दे रहे हो तो, ठीक है, तो मज़ा आएगा ये क्वेश्चन करने में। हाँ लास्ट वाला जो था ये वाला इतना हिस्सा, ये वाला इधर से डिराइव हुआ है, बाकी ये जो दो टर्म्स है ये यहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है, इस वाले चीज़ से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ से बस उठा के लेके जाना था, यहाँ पे रखना था, ए की पावर x को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते, देखो इक्वल टू के जो भी इस तरफ है ना वो इंटीग्रेट करना है आपको, ये है डिफरेंशिएट वाला, तो इंटीग्रेट को यहाँ पे पुट कर दो, जैसे कि ax की पावर, अगर मेरे को ax निकालना है तो मैं log को इधर ले जाऊंगा, तो ax बाय log आ जाएगा, log e बेस बाय a, ठीक है, फिर यहाँ से log हट जाएगा, तो यही पुट किया है, यही से क्वेश्चन आया है। तो अब बात करते हैं बहुत प्यारे से टॉपिक की, डेफिनाइट इंटीग्रेशन की, ठीक है। डेफिनाइट, अब आपको इंडेफिनिट तो समझ आ गया होगा, मेरे को आशा है, आशा क्या है, आ जाना चाहिए, अभी तक तो सबका दिमाग आ जाएगा कि हमको अगर इनडेफिनाइट करना, हमको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन को ऐसे करके यहाँ पे जाके रिवर्स कर देना था, राइट, रिवर्स करना है। क्योंकि मैंने पहले इंडेफिनाइट क्यों समझाया, कि इंडेफिनाइट हर टीचर का यही स्टाइल होता है कि इंडेफिनाइट पहले पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि इंडेफिनाइट पढ़ने के बाद ही आपको डेफिनाइट समझ आएगा। अब चलो डेफिनाइट हम एक अब टॉपिक लेते हैं। डेफिनाइट के नाम मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या होता है, लिमिट्स होती है। तो बेसिकली लिमिट्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन से सीखते हैं, f का लिमिट है 0 to 3, ठीक है, और 0 to 3 नहीं रखते, पहले इजी समझते हैं, 2 to 3 रखते हैं,
और है एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मेरे को सबसे पहले जो ये अंदर वाला टर्म है इसको इंटीग्रेट तो करना ही करना पड़ेगा, चाहे इंडेफिनाइट या डेफिनाइट कुछ भी करो, इंटीग्रेट तो करना ही है क्योंकि मेन तो वही है। लिमिट है 3 टू ये एक्स क्यूब को अगर मैं इसको हटा दूं मतलब इंटीग्रेट कर दूं तो वही वाला फॉर्मूला एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 यानी कि 3x की पावर 4/4। अब सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये जो नीचे वाली है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को कहते हैं हम अपर लिमिट। अब देखना, अगर हम लोअर लिमिट की वैल्यू x के जगह पुट करने, पहले हम अपर लिमिट की वैल्यू x की जगह पुट करने का माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट x की जगह पुट करने के बाद, तब दिमाग खराब हो गया। देखते हैं, मतलब x की वैल्यू पहले मैं 3 डालूंगा, 3 की पावर 4/2 सॉरी 4 की तरह दिख भी नहीं रहा, 4 माइनस, अब मैं 2 डालूंगा x की पावर x की जगह, 3 की पावर 4 क्या होती है, हाथ दर्द हो गया भाई मेरा, 3 की पावर 4 क्या होती है 9 81/4/2 क्या हो गया 16/4, ये क्या हो गया 4 81/4 माइनस 4 कर देना, क्या आएगा तो ये आ जाएगा 416 यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 81 यानी कि 65/4 राइट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अभी तक जो इनडेफिनाइट के अंदर आपको बस ऐसे कोई एक्स वाई टर्म मिल रहे थे, अब डेफिनाइट के अंदर एक कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, डेफिनाइट के अंदर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो भाई अगर हमको साइन एक्स कॉस एक्स ये सब सीखना है, ठीक है, तो ये तो आपके लेवल सबसे ऊपर आएगी, लेकिन सीखो। ठीक है, मैं इस वीडियो में नहीं सिखाया क्योंकि वो फिर वो मैथ्स की तरफ चला जाएगा था बहुत। ठीक है, और वो थोड़ा सा आपके हायर लेवल भी आ जाएगा। मैं क्योंकि ये चैनल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप बस 9th और 10th वाले बच्चे पढ़ सकें, 11th 12th वाले बच्चों को पढ़ना है तो आप दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपको मैथ्स के लिए भी कैलकुलस पढ़ना है तो मैं एक दूसरी चैनल बना सकता हूँ, उस पर को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप कहूँगा कि आप दूसरे टीचर से भी पढ़ो मैथ्स का कैलकुलस। ठीक है, क्योंकि वो सब ज़्यादा पैशनेट है इसके बारे में। मैं खुद भी अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरा भी फ्रेश नॉलेज है। ठीक है, तो फ्रेश नॉलेज अगर आपको भी मिल रहा है, मेरे को भी मिल रहा है, तो हम ज़्यादा दूर अगर विद्वान बैठेंगे तो एक नया फॉर्मूला याद होगा ना, वैसे ही। तो अभी के लिए तो आज इतना ही। ठीक है, तो अभी पहले इसको बेस को स्ट्रॉन्ग करो, फिर स्टैंड पे चलेंगे। अगर आपको मेरे से ही पढ़ना है तो कमेंट करो, नहीं पढ़ना तो दूसरे टीचर से पढ़ो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।